अचानक सोनम किन्नर का नाम सुर्खियों में है। वह इसलिए कि आज इन्होंने राजभवन में जा करके इस्तीफा दे दिया है। सोनम किन्नर किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में असीम अरुण को इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन आप उपाध्यक्ष हैं और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं। एक बात यह भी कहा जा सकता है कि इस योगी सरकार में पहली ऐसी ये उपाध्यक्ष हैं या पद पे हैं या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अभी तक ऐसा केस देखा नहीं गया है, पहला ऐसा केस आया है। हम इनसे ही जानेंगे। हमारे साथ हैं सोनम किन्नर। आखिर मैम, आप जाकर वहां पर राजभवन में इस्तीफा दी हैं, आखिर कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को, दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ। आपका धन्यवाद। मैं सोनम किन्नर, उत्तर प्रदेश सरकार किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, कार्यकर्ताओं के संगठन की सुनवाई नहीं होती है और संगठन सरपरी होती, और संगठन में मैं काम करना चाहती हूँ। और सरकार में सिर्फ मैं तनख्वाह लूँ, गाड़ी गनर एस्कॉर्ट ये वो, और जाके और काम कुछ नहीं जनता करूँ। विभिन्न जिलों में जाती हूँ, लोगों की उम्मीद होती है और हम लोगों से और होती है, भाई किन्नर हैं, इनके लोग सुनेंगे, लोग इनकी इज्जत करते हैं। तो अब आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 पेशेंट के मैंने, किसी का किडनी, किसी का हार्ट, बेचारे गरीब, उनका मैंने लेटर दी हूँ लिख के शासन को, इनको फंड दिया जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार योजना कहाँ जा रही है? दिए ने, लोग मर गए। तो मैं ऐसे पथ पे लेके क्या करूं बताइए? मेरे विभाग में आए बजट, मेरे विभाग में उपाध्यक्ष हूं और मेरे विभाग का सारा पैसा गमन कर दिया। अधिकारी ने क्या किए, कौन क्या किया, कैसे राय नहीं लिया गया। ऐसे कैसे गमन कर दिया? बोर्ड को जो है, इस बोर्ड को इस प्रकार से सुन रखना चाहते हैं। और मैं जब तक मैं थी तो इसको अनछुन बना के रखना चाहती थी मैं, और इसको सशक्त बना के रखना चाहती थी। और ये बोर्ड माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे गठित हुई है और मेरा नाम संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, अमित शाह जी के निर्देश पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे नॉमिनेट किए हैं। अब जो भी किन्नर को बनाना है बना ले भैया। मैं तो बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मेरी माँ है पार्टी, और संगठन में काम करूंगी। योगी जी के साथ काम करना असंभव है। ये बताएं, योगी जी से आपको क्या दिक्कत है? आप जी से हम कई बार जा के मिली हूँ। योगी जी से कहीं, बाबा ऐसा हो रहा है महाराज जी, ऐसा हो रहा है महाराज जी, अधिकारी खराब है। किसको कहने जाए हम? क्या अधिकारी ने क्या खराब किया आपका? कौन सी बात आपकी नहीं माने? बुलडोजर चलाने के लिए हमने विरोध किए थे। आप देखिए, उठा के गूगल पे आप सब देखिए। अरे तो वो गलत जगहों पर चल रहा है ना, जो अवैध है वहां चल रहा है अवैध। और आप जो अवैध चल रहा है, आप एक रुपया कमा के एक मकान बना रहे हैं, उसको तोड़ेंगे आप? बिना जमीन खरीदे बना लेंगे, ऐसे गलत जगह। मेरी बात सुनिए, जो गरीब गुरबे हैं, जो माफिया थे, जो क्राइम करते थे, जो उत्तर प्रदेश को नुकसान कर रहे हैं, जो गलत, उनका बिल्कुल करे, हम समर्थन कर रहे हैं। जो पेट काट के, तन काट के, ठेले आलू प्याज टमाटर बेच के एक छत डाला और डाल के उनको तोड़ के पूंजीपति को बसाया गया। मेरा बच्चा जाके देख लो, बरेली में जो हमने धरने पे बैठी और वही डीएम बन के बैठ गए। कार्रवाई उल्टे हुआ उनको और उनको पुरस्कार दे दिया गया। नंबर दूसरी, एसपी गोयल से मिलने जाइए किसी काम को लेकर, वो तो जो बाइडेन से बढ़ के हो, मिलते नहीं किसी से। मुख्यमंत्री को 2-4 अधिकारी घेरे रहते हैं, किसके पास लेके जाएंगे? हाँ, मेरे विभाग में बजट आया है, मैं किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष हूँ। ये घर जो विधायक निवास दिए हैं, 5 बार पत्र भेज दी, इसका क्लियर करिए। इसका क्लियर करिए। इसका जो किराया हम मेरे नाम से आ रहा है, घर हमको सरकार ने दिया, कोई सोनम किन्नर को थोड़ी दिया है। ये तो पद को दिया है ना, मेरे चेयर को दिए हैं। सोनम किन्नर को जो पद दिया गया है कि ट्रांसजेंडर बोर्ड, उसको दिया गया। तो आप कह रहे हैं अधिकारी योगी जी ने आपको बनाए, योगी जी से किराया ले लीजिए। बताइए, इस तरह की बोली। और अधिक कर्मचारी की स्टाफ अपने काम में ले रहे हैं। तो भैया, इस तरह से काम कौन करेगा? हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग भीख मांग के खाने वाले हैं, भिक्षा मांग के जीवन यापन करने वाले। हमारे कोई लोभ लालच नहीं, हमारी बेटा बेटी है। हम जनता के लिए 25 करोड़ मेरी माँ है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद मेरे कर्म भूमि है। हम अपने जनता के बीच में उतरूंगी और पार्टी के लिए काम करूंगी। जो आपने इस्तीफा दिया है उसका मूल कारण क्या है? मतलब किससे ज्यादा दुखी हैं आप? मैं दुखी इसलिए हूँ, जब बाबा योगी जी से हम जैसे व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति, न बेटा है, न बेटी है, न माँ है, हम लोगों से आपके रिपब्लिक भारत चैनल से के माध्यम से अधिकारी में इतना भय होना चाहिए। अरे किन्नर हैं,
भैया देखो बाबा के पास जाएंगी बोल देंगी तो हमारी शिकायत हो जाएगी तो नप जाएंगे हम, ये भाई होना चाहिए। हाँ, अधिकारी अच्छा काम करे। और हमारे जैसे निरक्षर लोग, न बेटा न बेटी, न आगे पीछे कोई समाज के देश के लिए न कोई कुछ, तो ऐसे लोगों कह रहे हैं महाराज ये ऐसा है वैसा है, तो भी काम नहीं, तो भी कुछ नहीं, तो किससे नाराज रहेंगे? अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, यानी सुन नहीं रहे हैं आप लोगों की बात? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। एसपी गोयल साहब तो देखिए अपना छुट्टी करा के दिल्ली जा रहे हैं, सब बिगाड़ के, अब सब बिगाड़ के अब जा रहे। फिर भी मैं ये कह रही हूँ, ये मेरी बात देख लीजिएगा, 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी। और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, अमित शाह जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, भगवान हैं, और मैं पार्टी की वर्कर के रूप में काम करूँगी और मैं संगठन में काम करूँगी। जब अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जनता का काम नहीं कर रहे हैं, तो किस दावे के साथ आप कह सकती हैं कि 27 में बीजेपी आ रही है, जब आप लोग काम ही नहीं करा पा रहे हैं जनता के लिए? भैया हम तो जनता के बीच में जाऊंगी, पार्टी की नीति बताऊंगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के सिद्धांतों को, केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को बताएंगे, तो कहीं न कहीं तो सरकार जनता में हम काम करेंगे। और अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं तो उनको अधिकारी पे जैसे अब हम आवाज़ उठाई हूँ, और भी लोग, और कई कई विधायक मंत्री सब दुखी बैठे अंदर से, आप जाइए तो सबको अंदर एकदम एक अंदर गुबार है भाई। सोनम जी, आप कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, ये तमाम ये विषय और भी कई लोगों से सुना गया कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटा होता है, तो ये बताइए, संगठन से आपके पास फोन आया, आपने इस्तीफा दे दिया, आपको इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, चूंकि आपके समाज के लोग भी अब बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट ले रहे हैं समाज में और वोटिंग भी करते हैं, यह भी राइट मिला है, तो ऐसे में आप इस्तीफा दी तो संगठन या पार्टी से किसी ने संपर्क किया आपसे? मैं जो मुझे व्यवस्था दिया गया, गाड़ी गनर एस्कॉर्ट सब दिया गया, उस चीज को मैं छोड़ दी हूँ, पार्टी को नहीं। पार्टी मेरी माँ है, मरते दम तक मेरी माँ रहेगी, और इस पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगी। फोन आया है पार्टी से? अब पार्टी से फोन किसको नहीं आएगा? पार्टी से तो किसको नहीं आएगा? आया, मतलब किसका आया है? सब आया है, पार्टी से वरिष्ठ लोगों का आया है जी। क्या कहा गया है, कुछ आश्वासन दिया गया है आपको? मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की वर्कर हूँ मैं। नहीं, जैसे इस्तीफा आपने दिया, क्या पार्टी ने कुछ कहा कि ऐसा कदम मत उठाइए? पार्टी क्यों कहेगी? पार्टी ने मेरा नाम दिया, सरकार ने बनाया, अब सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार में बैठे हैं वो न कहेंगे। तो सरकार में बैठने लोग वाले आपकी बात सुने, उनका फोन आया था? नहीं, उनका किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। ये नाराजगी आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, हमारी क्या है कि नाराज, कौन पूछ रहा है साहब, हम जैसे चीटी लोगों को, हम तो गिलहरी हूँ, कौन पूछ रहा है? यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, अच्छे अच्छे लोग जाके पूछिए, कुरहर रहे हैं, अंदर से कुंठित हो रहे हैं। ये आपकी पीड़ा, मतलब कि ऐसी पीड़ा बहुत लोगों में है? हाँ बिल्कुल, आप पता करिए, सर्वे करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। अब देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान आया, वो कह रहे हैं न संगठन बड़ा होता है, न सरकार बड़ी होती है, जनता की सेवा सबसे प्रमुख होता है, क्या कहेंगे? अब उनकी बयान को मैं क्या कहूँ, वो 37 सीट जीते हुए हैं, तो उनको तो चारों तरफ सावन में हरियाली हरियाली नजर आ रही है भैया, उनकी बात को हम क्या कहेंगे। और मुंगेरी लाल के सपने हम भी देखती हूँ, जो मैं भी बन जाऊँ मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे सबको सपना देखने की है। दुर्भाग्य ये है, अखिलेश भी सपना देख रहे हैं। देखिए वही तो बात है, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी ने सीटों को हरवाने का काम किया है, हकीकत जान लीजिए। अरे ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? बिल्कुल प्रमाण होना चाहिए, बस ऐसे प्रमाण नहीं, कैसे आपने वहाँ पे आपके कर्मचारी, आज मैं कई जिलों में गई हूँ, हमारे कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, कहते दीदी हम लोग जाते इज्जत नहीं करता है, सुनता नहीं, अरे उनसे मिलने जाओ फोन उठाता। आप बाबा ने क्या बोले, रोड पे कहीं गाड़ी नहीं दिखना चाहिए, सबसे ज्यादा आपको हाईवे पे, रोडों पे, सड़कों पे गाड़ी जमा देखिए। एक आदेश बाबा का पालन हुआ मुख्यमंत्री जी का, बाबा ने बोले आवारा पशु नहीं दिखना चाहिए, अभी चले जाइए हाईवे पे, हमने उसका गौ माता के लिए आवाज, सबसे ज्यादा वही दिखेंगे। बाबा ने बोले जितने भी हैं ये सब चीज नहीं होना चाहिए, उतने उल्टा हो जा रहा है। क्या एक लागू हुआ? स्कूल बच्चे वाली कुछ बात आप कर रही थी? हाँ, स्कूल के बच्चे को उन्होंने बोले इनका एडमिशन करवा दीजिए। किसका? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बाबा ने कहे सोनम के बिटिया का एडमिशन करवा दो। डे अफसर थे अमित सिंह। तो आपको बिटिया कहाँ से आ गई?
गोद मैंने ले रखी हूँ। हमारे बच्चे गोद है, 3-4 बच्चे को मैं एजुकेशन दिलवाती हूँ। हर साल 10 लड़कियों की शादी कराती हूँ। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, मेरे सुल्तानपुर में कन्यादान करती हूँ। जो कमाती हूँ गद्दी से वो जनता में लगाती हूँ। तो फिर उसके लिए एडमिशन लिए, कहा कि एडमिशन नहीं हुआ? अरे 3 साल हो गए, नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? अब उनसे पूछिए महाराज जी से, क्यों नहीं हुआ, मैं क्या बताऊँ। उन्होंने किसको कहा था? उन्होंने डे ऑफिसर थे अमित जी, उनको कहे थे। तो आपका काम नहीं हुआ, मेरा काम एक भी नहीं हुआ। जब से बस बैठी रही भैया, चलो इज्जत बना के बैठे रहो। क्या करे भैया, पार्टी ने इतना सम्मान दिया, स्टार प्रचारक भी थी, कुछ ऐसा नहीं करें जिससे हमारी, पर क्या करें, ऐसा पर हम तो पार्टी में हैं, पर पद हमको नहीं चाहिए। गाड़ी गनर सब, घर भी, हमारा सामान देखिएगा सब मैं खाली कर दी हूँ। सब ये विधायक निवास भी खाली कर दी। जब इसका पैसा मैं ही भरूंगी तो फिर इसमें हम काहे के लिए रहूं, बताइए। पैसा क्यों भरेंगे? ये तो मतलब ये बात पूछिए तो सरकार से, ये बात सरकार से पूछिए ना। देखिए, हमारे साथ सोनम किन्नर थी, जिनकी नाराजगी आपने सुनी। तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपनी बात रखी, चाहे वो खुद इनका जो किन्नर कल्याण बोर्ड है उसमें जो बजट आया, फंड आया, वो इसकी उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसको खर्चा किया गया है। साथ ही अधिकारी भी मनमानी कर रहे हैं, जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जब कुछ अगर आवेदन या एप्लीकेशन ये देती हैं तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। इन्होंने अपना गुस्सा मुख्यमंत्री को लेकर भी जाहिर किया कि उनसे अगर मिल कर आते हैं, कोई बात होती है तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती। तो कई बिंदुओं पर इन्होंने बात कही और कह रहे हैं कि ये घर भी मैं छोड़ने वाली हूँ, जो सरकारी आवास मिला है, क्योंकि अधिकारी भी इसमें लंबा चौड़ा इसका बिल हमें दे रहे हैं, तो यहाँ रहने का क्या फायदा है। तो सोनम किन्नर पहली ऐसी व्यक्ति हैं, महिला हैं, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, और इसके पहले अभी कोई भी ऐसा नाम नहीं सुनने को मिला था जिन्होंने अपने पद से इस्तीफे की बात की हो। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।